Subscribe and hit the bell icon for the latest video. And how did you like the video? Please do comment, like and share. तो आज गौतम बुद्ध के 5 अंतिम शिक्षाएं के बारे में जानते हैं। जिस जगह पर उन्होंने ये अंतिम शिक्षाएं दी थी वो जगह आजकल यूपी जिले के शहर कुशीनगर पर पड़ता है, जो तिब्बती लोग चाचुकडोंग के नाम से भी जाना जाता है। तो अब शुरू करते हैं बुद्ध का वो 5 अंतिम शिक्षाएं क्या था। पहला अंतिम शिक्षा था, कुशीनगर में शल वृक्ष के नीचे अपने शिष्यों को दिए गए अपने अंतिम शब्दों में बुद्ध ने कहा, अपने आप को एक प्रकाश बनाओ, अपने आप पर भरोसा करो, मेरी शिक्षाओं को अपना प्रकाश बनाओ, उन पर भरोसा करो, किसी अन्य शिक्षा पर निर्भर मत रहो, अपने शरीर पर विचार करो, इसकी अशुद्धता के बारे में सोचो, ये जानते हुए कि इसका दर्द और इसका आनंद दोनों ही दुख के समान कारण है। तुम इसकी इच्छाओं में कैसे लिप्त हो सकते हो। अपने स्व पर विचार करें, इसकी क्षणभंगुरता के बारे में सोचें, आप इसके बारे में कैसे भ्रम में पड़ सकते हैं और गर्व और स्वार्थ को पाल सकते हैं, ये जानते हुए कि वे सभी अपरिहार्य दुख में समाप्त होने वाले हैं। सभी पदार्थों पर विचार करें, क्या आप उनमें कोई स्थायी स्व पा सकते हैं? क्या वे सभी समुच्चय नहीं है जो जल्दी या बाद में टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे? दुख की सार्वभौमिकता से भ्रमित मत हो, बल्कि मेरी शिक्षा का पालन करें, मेरे मृत्यु के बाद भी, और अब दर्द से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा करो और तुम वास्तव में मेरे शिष्य बन जाओगे। गौतम बुद्ध का दूसरा अंतिम शिक्षा है, मेरे शिष्यों, मैंने जो शिक्षाएं तुम्हें दी है उन्हें कभी नहीं भूलना या त्यागना है, उन्हें हमेशा संजो कर रखना है, उनके बारे में सोचना है, उनका अभ्यास करना है। यदि आप इन शिक्षाओं का पालन करते हैं तो आप हमेशा खुश रहोगे। शिक्षाओं का उद्देश्य अपने मन को नियंत्रित करना है, अपने मन को लालच से दूर रखें और आप अपना व्यवहार सही, अपने मन शुद्ध और अपने शब्दों को वफादार बनाए रखेंगे। अपने जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में हमेशा सोचते रहने से आप लालच और क्रोध के प्रतिरोध करने में सक्षम होंगे और सभी बुराइयों से बच सकेंगे। यदि आप पाते हैं कि आपका मन लालच में उलझा हुआ है तो आपको प्रलोभन को दबाना और नियंत्रित करना चाहिए। अपने मन के स्वामी बने। मनुष्य का मन उसे बुद्ध बना सकता है या वह उसे पशु भी बना सकता है। भूल से भटका हुआ व्यक्ति दानव बन जाता है, प्रबुद्ध व्यक्ति बुद्ध बन जाता है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करें और उसे सही मार्ग से विचलित न होने दे। तीसरा अंतिम शिक्षा है, आपको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, मेरी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और विवादों से बचना चाहिए। आपको पानी और तेल की तरह एक दूसरे को दूर नहीं करना चाहिए, बल्कि दूध और पानी की तरह एक दूसरे से घुलना मिलना चाहिए। एक साथ अध्ययन करें, एक साथ सीखें, एक साथ मेरी शिक्षाओं का अभ्यास करें। अपने मन और समय को आलस्य और जागरे में बर्बाद ना करें। अपने मौसम में ज्ञान के फूलों का आनंद ले और सही मार्ग के फल की कटाई करें। मैंने जो शिक्षाएं तुम्हें दी है वे मैंने स्वयं उस मार्ग पर चलकर प्राप्त की है। आपको इन शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और हर अवसर पर उनकी भावना के अनुरूप होना चाहिए। यदि आप उनकी उपेक्षा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप वास्तव में मुझसे कभी नहीं मिले हैं। इसका मतलब है कि आप मुझसे दूर हैं, भले ही आप वास्तव में मेरे साथ हो। लेकिन यदि तुम मेरी शिक्षाओं को स्वीकार करते हो और उनका पालन करते हो तो तुम मुझसे बहुत दूर होते हुए भी मेरे बहुत निकट हो। चौथा अंतिम शिक्षा है, मेरे शिष्यों, मेरा अंत निकट है, हमारा बिछड़ना निकट है, लेकिन शोक मत करो। जीवन हमेशा बदलता रहता है, शरीर के विघटन से कोई नहीं बच सकता। यह मैं अब अपनी मृत्यु से दिखा रहा हूँ। मेरा शरीर एक शीर्ण गाड़ी की तरह टूट कर बिखर रहा है। व्यर्थ में विलाप मत करो, बल्कि ये समझो कि कुछ भी स्थायी नहीं है। इससे मानव जीवन की शून्यता को सीखे। यह अनुचित इच्छाएं मत रखो कि परिवर्तनशील अपरिवर्तनीय हो सकता है। सांसारिक इच्छाओं का तनाव हमेशा मन को धोखा देने के अवसरों की तलाश में रहता है। यदि कोई सांप आपके कमरे में रहता है और आप शांति से सोना चाहते हैं तो आपको पहले उसे भगाना होगा। आपको सांसारिक वासनाओं के बंधन को तोड़ना होगा और उन्हें सांप की तरह भगाना होगा। आपको अपने मन की सकारात्मक रूप से रक्षा करनी होगी। पांचवा अंतिम शिक्षा है, मेरे शिष्यों, मेरा अंतिम क्षण आ गया है, लेकिन ये मत भूलो कि मृत्यु केवल भौतिक शरीर का अंत है। शरीर माता पिता से पैदा हुआ था और भोजन से पोषित हुआ था। जैसे बीमारी और मृत्यु अपरिहार्य है, लेकिन सच्चा बुद्ध मानव शरीर नहीं है, ये ज्ञानोदय है। एक मानव शरीर को मरना ही है, लेकिन ज्ञानोदय का ज्ञान धर्म के सत्य में और धर्म के अभ्यास में हमेशा विद्यमान रहेगा। जो केवल मेरे शरीर को देखता है वे मुझे सही मायने में नहीं देख पाता। केवल वही मुझे सही मायने में देख पाता है जो मेरी शिक्षा का स्वीकार करता है। मेरे मृत्यु के बाद धर्म ही तुम्हारा शिक्षा होगा। धर्म का पालन करो और तुम मेरे प्रति सच्चे रहोगे। अपने जीवन के पिछले 45 वर्षों में मैंने अपनी शिक्षाओं में से कुछ भी नहीं छिपाया है। कोई गुप्त शिक्षा नहीं है, कोई छिपाया हुआ अर्थ नहीं है। सब कुछ खुले तौर पर और स्पष्ट रूप से सिखाया गया है। मेरे प्रिय शिष्यों, ये अंत है, एक पल में मैं निर्वाण में चला जाऊंगा। ये मेरी शिक्षा है। तो ये था बुद्ध का 5 अंतिम शिक्षा है जो सही रास्ते पर चलना सिखाता है। इसे जितना हो सके शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को बुद्ध का ज्ञान मिल सके।